नया संसद भवन में जिस सेंगोल राजदंड को स्थापित किया जाएगा वह भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध 8वीं सदी के चोल साम्राज्य से है। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीति परायणता। सेंगोल को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है। भारत में 14 अगस्त 1947 की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू को तमिलनाडु के थिरुवथुराई अधिनाम से विशेष रूप से पधारे अधिनामों पुरोहितों से सेंगोल ग्रहण किया था। पंडित नेहरू के साथ सेंगोल का होना वही महत्वपूर्ण क्षण था जब अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। इसे राष्ट्र को देखने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। मूल सेंगोल बनाने में शामिल रहे उमुदी इथिराजुलु और उमुदी सुधाकर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में फिर से स्थापित किया जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो 14 अगस्त 1947 की आधी रात 11:45 पे यह ऐतिहासिक सेंगोल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को पीएम बनने से कुछ ही दिन पहले पूछा कि आप देश की आज़ादी को किसी खास तरह के प्रतीक के जरिए मनाना चाहते हैं तो बताएं। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वे सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी और भारत के गवर्नर रह चुके राजगोपालाचारी के पास गए। राजगोपालाचारी मद्रास के सीएम रह चुके थे। उन्हें परंपराओं की पहचान थी। उन्होंने नेहरू को राजदंड भेद करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। इसमें राज्य का महायाचक मतलब राजगुरु नया राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता है। परंपरा के अनुसार यह राजदंड राजगुरु थिरुवत्तुरी अधिनाम मठ का होता है। राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि आपके पीएम बनने के बाद आपको यह राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। नेहरू राजी हो गए और राजगोपालाचारी इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी अपने हाथे ले ली। राजगोपालाचारी ने थिरुवथुराई अधिनम मठ से संपर्क किया। मद्रास क्षेत्र की एक जोहरी को सोने का राजदंड बनाने को कहा गया। यह भी कहा गया कि राजदंड के ऊपर नंदी की आकृति भी उभारी जाएगी। समारोह के बाद ये राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था। 1978 में कांची के मठ महापेरियावा ने इस घटना को एक शिष्य को बताया जिसके बाद इसे प्रकाशित किया गया था। सेंगोल को हस्तांतरित करने का एक जो तरीका है वो सबसे पहले सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन को मठ के पुजारी ने दिया। पुजारी ने वहाँ शैव समाज के संत संदन थिरुगनाना साबंधर द्वारा लिखे गए भजन गाए और फिर इसे नेहरू को भेंट किया गया। इसके बाद पुजारी ने भजन का आखिरी छंद गाकर पूरा किया। आखिरी पंक्तियाँ थी अदियागर वेनिल अरसलवाई अनाई नम थे, यानी हम आज्ञा देते हैं कि उनकी विनम्रता स्वर्ग पर शासन करेगी। प्रमुख शैव मठों से जुड़े पीटी चोकलिंगम ने बताया कि 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के समय 3 लोगों को विशेष रूप से तमिलनाडु से लाया गया था। अधिनम के उपमुख्य पुजारी नादस्वरम वादक राजरथी नम पिल्लई ओथुवर जो गायक थे जो सेंगोल लेकर